नमस्ते। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि हमारी पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसे समझने के लिए कई वैज्ञानिक सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। आइए इस प्रक्रिया को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। 1. सौरमंडल का जन्म। विशाल गैसीय और धूल का बादल। शुरुआत में हमारा पूरा सौरमंडल, जिसमें सूर्य और सभी ग्रह शामिल हैं, धूल, गैस और बर्फ के एक विशाल बादल से बना था। इसे सौर निहारिका, सोलर नेबुला कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। इस बादल के अंदर मौजूद कणों में गुरुत्वाकर्षण बल था। इस बल के कारण कण धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और सिकुड़ने लगे। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ा, ये घूमना शुरू हो गया और एक डिस्क का आकार ले लिया। 2. सूर्य का निर्माण। केंद्र में संघनन। घूमती हुई इस डिस्क के केंद्र में सबसे अधिक सामग्री जमा हुई। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह सामग्री इतनी घनी और गर्म हो गई कि इसमें परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। इसी प्रक्रिया से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। 3. ग्रहों का निर्माण। कणों का टकराव और जुड़ाव। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई डिस्क में बचे हुए धूल और गैस के कण एक दूसरे से टकराते रहे और आपस में जुड़ते गए। ये छोटे छोटे पिंड प्लैनेटेसिमल्स कहलाए। बड़ा होना। समय के साथ ये प्लैनेटेसिमल एक दूसरे से और ज्यादा टकराते रहे और बड़े होते गए। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि, एक्रीशन कहते हैं। अरबों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह आकार लेने लगे। पृथ्वी का प्रारंभिक रूप। शुरुआत में पृथ्वी एक बहुत गर्म और पिघले हुए आग के गोले जैसी थी। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी की विभिन्न परतें जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर बनी। 4. वायुमंडल और जल का विकास। ठंडा होना और गैसों का निकलना। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी ऊपरी परत ठोस होने लगी। पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्रक्रियाओं के जरिए गैसें बाहर निकलीं, जिनसे शुरुआती वायुमंडल का निर्माण हुआ। जलवाष्प का संघनन। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हुई और भारी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरी। करोड़ों सालों तक हुई इस बारिश से महासागरों का निर्माण हुआ। इस तरह अरबों वर्षों की इस प्रक्रिया के बाद हमारी पृथ्वी एक ऐसे ग्रह के रूप में अस्तित्व में आई जिस पर जीवन संभव हो सका। ये एक अविश्वसनीय यात्रा है। 1. पृथ्वी का आंतरिक भाग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी एक गर्म पिघली हुई गेंद थी, तब घनत्व के आधार पर पदार्थ अलग हुए। कोर सबसे अंदरूनी और सबसे घना भाग। यह मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक कोर, इनर कोर। ठोस अवस्था में अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस रहता है, भले ही इसका तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म हो। बाह्य कोर, आउटर कोर। पिघली हुई अवस्था में इसी तरल बाहरी कोर की गति के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो हमें हानिकारक सौर विकिरण से बचाता है। मैंटल कोर के ऊपर की परत। यह मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों से बनी है और चिपचिपी विस्कस अवस्था में है, यानी धीरे धीरे बहती है। इसी में होने वाली संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का कारण बनती हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत। यही वह परत है जिस पर हम रहते हैं। यह महाद्वीपीय क्रस्ट अधिक मोटी और महासागरीय क्रस्ट अधिक पतली में विभाजित है। 2. प्लेट टेक्टोनिक्स और भूगर्भीय गतिविधियां। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसने पृथ्वी को वर्तमान स्वरूप दिया है। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी कठोर भाग को मिलाकर स्थलमंडल कहते हैं। प्लेटें। स्थलमंडल कई बड़ी और छोटी टेक्टोनिक प्लेटों में बटा हुआ है। ये प्लेटें मेंटल के ऊपर धीरे धीरे खिसकती रहती हैं, साल में कुछ सेंटीमीटर। गति के परिणाम। इन प्लेटों की गति के कारण ही पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पहाड़ों का निर्माण जैसे हिमालय और महासागरों का खुलना बंद होना जैसी घटनाएं होती हैं। यह प्रक्रिया करोड़ों सालों से पृथ्वी की सतह को लगातार बदल रही है। 3. पृथ्वी का विकास और जीवन का उद्भव। पृथ्वी के बनने के बाद जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां धीरे धीरे विकसित हुईं। ऑक्सीजन क्रांति। शुरुआती पृथ्वी पर स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। करोड़ों साल पहले साइनोबैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू किया। इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जिसने जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ओजोन परत का निर्माण। ऑक्सीजन के बढ़ने से ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत बनी, जिसने सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को रोकना शुरू किया। इसके बिना जीवन महासागरों से बाहर नहीं आ पाता। जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जैसे हिमयुग, आइस एजेस। इन परिवर्तनों ने भी जीवन के विकास और प्रजातियों के अनुकूलन को प्रभावित किया है।
4. भविष्य की संभावनाएं। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है और यह भविष्य में भी बदलती रहेगी। महाद्वीपों की गति, टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती रहेंगी, जिससे महाद्वीप अपनी स्थिति बदलते रहेंगे और शायद करोड़ों साल बाद एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाए। सूर्य का अंतः अरबों साल बाद हमारा सूर्य लाल दानव रेड जायंट में बदल जाएगा और संभवतः पृथ्वी को निगल जाएगा या उसे जलाकर राख कर देगा। हालांकि यह बहुत दूर की बात है। संदेश। हमें उम्मीद है कि पृथ्वी के अस्तित्व में आने की ये अविश्वसनीय यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी रोचक लगी और आपने कुछ नया सीखा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ऐसी और भी दिलचस्प कहानियों और जानकारियों से जुड़े रह सकें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।